पहले अनुराग हमारे जो TV9 के हैं, अनुराग पूरा वाकया एक बार बताइए, उसके बाद मैं फिर आपसे दूसरी चीज़ें सुनूंगा। रोहित अवस्थी जी, अभिमन्यु गुप्ता है हमारे साथ में। क्या हुआ अनुराग, ये मामला पूरा जो मैंने सुना था वो मैंने बता दिया, कुछ इसमें कमी है, आप पूरी कीजिए इसको। देखिए भूपेंद्र, इस पूरे प्रकरण में दो कहानियां हैं, दो तर्क हैं। एक है समाजवादी पार्टी और गठबंधन कह लीजिए इसको, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी साथ में थे, और दूसरा पक्ष है पुलिस का। जब ये वहां पर अरमापुर में ईद की जब नमाज हो रही थी, तो उस समय वहां पर एक सम्राट विकास है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वो एक स्टॉल लगाते हैं, जब भी ईद का मौका आता है तो स्टॉल लगाते हैं पानी वगैरह का, इन सब चीजों का। तो जो पुलिस की कहानी है, जो पुलिस का तर्क है, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने अपना स्टॉल तो लगाया, लेकिन स्टॉल के साथ साथ उन्होंने वो वहां पर बैनर लगाए जो कि आचार संहिता के उल्लंघन माना जाता है। तो इसके लिए वहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप इस बैनर को हटाइए, और पुलिस ने वहां पर वो बैनर हटवा दिया। और इसको लेकर फिर पुलिस के साथ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में तू मैं होने लगी। ये तो है पुलिस का पक्ष। अब अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का पक्ष, तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी थे, वहां पर कुछ व्यक्ति नमाज पढ़ने शुरू कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने उनको हटाया। तो वहां पर नेताओं ने ये कहा कि साहब आप थोड़ा प्यार से बोल दीजिए, आप इस तरह से गुस्सा होकर क्यों बोल रहे हैं। तो पुलिस ने उनसे ये कहा कि नहीं, ज्यादा नेता मत बनो, और इसके बाद ये बात आगे बढ़ गई। तो पूरे प्रकरण में दो कहानियां हैं। अब चूंकि गठबंधन की बात है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ वहां पर आलोक मिश्रा जो कि कांग्रेस से हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भी थाने पहुंच गए। और अमिताभ बाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, और कई सारे ऐसे प्रकरण हो चुके हैं जहां पे उनका फायर ब्रांड देखने को मिला है। तो यही वीडियो फिर उसमें वायरल हो जाता है, जिसमें वो रामनवमी की बात कर देते हैं। तो यहां पर बात केवल शुरू हुई थी कि एक पक्ष कह रहा है कि साहब आचार संहिता का उल्लंघन है तो बैनर हटा दीजिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा है साहब आला अधिकारियों ने प्यार से नहीं बोला, अगर प्यार से बोलते तो वो वहां पे जो नमाज पढ़ने जा रहे थे उनको वहां से हटा दिया जाता। भूपेंद्र, इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि कानपुर में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी धर्मगुरु थे उनके सहयोग से, पुलिस की सख्ती से और कानून का पालन करते हुए पूरे कानपुर में कहीं पर भी इस बार सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई। ये एक उपलब्धि है पुलिस प्रशासन के लिए भी, जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए भी, और जो धर्मगुरु है उसके लिए भी, क्योंकि सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया। तो इसी बात को कंटिन्यू करना चाहती थी पुलिस, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन वहां पर कुछ लोग तैयार नहीं थे और वो वहां पर प्यार से बात करने की बात करने लगे। एक सवाल और उठता है भूपेंद्र, अगर उनका ये आरोप था भी कि पुलिस प्यार से बात नहीं कर रही है, तो साफ तौर पे जो वीडियो दिख रहा है नेताओं का, वो भी बिल्कुल प्यार वाला तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए दोनों अलग अलग तर्क है, दोनों अलग अलग कहानियां हैं इसके पीछे। और इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, 151 के तहत हिरासत में लिया गया था सम्राट विकास को, और उसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन और पुलिस के कार्य में बाधा डालने का कार्रवाई हो रही है। जी भूपेंद्र। तो ये जो सपा के विधायक हैं और प्रत्याशी हैं, उन पर भी कुछ मामला बना है कि या फिर नहीं भूपेंद्र, अभी जो बात है, अभी ये कार्रवाई चल रही है पुलिस की, और फिलहाल जो सम्राट विकास है जिनको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, फिलहाल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई अभी चल रही है। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जांच चल रही है, जो भी वीडियो फुटेज है उसको देखा जा रहा है, और उसके बाद इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जी भूपेंद्र। ठीक। अभिमन्यु गुप्ता जी सर, कानपुर का माहौल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा माहौल, शांति प्रिय माहौल में ऐसे ऐसे बयान देके, ऐसे ऐसे बयान देकर आपको अंदेशा है कि ये बयान सिर्फ एक गुस्से में या फिर आवेश में कहा गया हो भले ही, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हैं अभिमन्यु जी? सर, आपने इस पूरी कहानी को इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि जैसे कि हम लोग ने एक मामले को एक धार्मिक मामला बनाया, पर आपने पूरी बात नहीं दिखाई कि आज ईद की नमाज के वक्त अगर किसी नमाजी से कोई अधिकारी गलत बर्ताव कर रहा है, अगर हम लोग ने इतना ही कह दिया, हम इसमें हम लोग सबको मानते हैं,
हम लोग ने कह दिया, आप कह सकते हैं बात कि साहब प्लीज इस व्यक्ति से आप कैसे बात कर रहे हैं, आराम से बात कर सकते हैं। वो बात बुरी लग गई कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड जो कहा जाता था अंग्रेजों में, वो बात बुरी लग गई। और आपने एक व्यक्ति जो वहां पे लोगों के लिए आप बधाई देने का काम कर रहे हैं, स्टॉल तो पुलिस के भी लगते हैं, क्या स्टॉल लगाना अपराध है? क्या लोगों के पास जाके बधाई देना अपराध है? एक गलती अगर उनसे हम कह रहे हैं बैनर की हो गई, बैनर की बात पे आपको नाराजगी थी कि आपको नाराजगी इस बात पे थी कि उन्होंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर ली कि एक नमाजी से ठीक से बात कर लीजिए? क्या एक नमाजी को अधिकार नहीं है? और आपको इस बात की तकलीफ हो रही है कि हम लोग आज जो हम लोग के देश की सबसे खूबसूरती है, जिस गंगा जमुनी तहसील को हम लोग मानते हैं, मोदी जी, योगी जी भी अगर ईद की बधाई देते हैं, तो आज अगर हम भी ईद के लिए अगर जिनके साथ अन्याय हो रहा है केवल आवाज उठा रहे हैं, उनको आप जेल डाल दोगे? इज दैट एन ऑफेंस? इतना बड़ा अपराध है कि आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दोगे, आप उनको थाने ले आओगे? ये इतना बड़ा अपराध है। अगर उस बात के लिए हमारे विधायक जाके केवल आपसे इतनी बात करते हैं कि आपको इस बात की बुरी लग गई और इसमें क्या गलत कहा, अगर एक नमाजी को ईद में अपने अधिकारों का पूरी तरीके से प्रयोग करने का अधिकार है, तो वही रामनवमी की बात को इस बात को रिलेट किया गया है। इसको माहौल बिगाड़ने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि माहौल बिगड़े। हमने इतना ही कहा कि जितना अधिकार एक मुसलमान को है उतना अधिकार एक हिंदू को है। क्या हिंदू का अगर अधिकार होगा तो क्या आप उसका हनन करेंगे? क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे कि रामनवमी में आप किसी ऐसा बिहेवियर करें? तो वो मुसलमान क्यों बर्दाश्त करेगा? और हम लोग को याद दिला क्या कानून में मैं आ रहा हूँ आपके पास में, दोबारा आऊँगा। आपका पक्ष सुन लिया है मैंने, टोका नहीं आपको। देखिए बीच में मैं अब जब अभी गोला बारूद राउंड होगा मैं तब मैं टोकूंगा। मेरे 2-3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में ही, पहले मैं इनकी सुन लूँ। रोहित जी, ये पुलिस वालों के बीच में और नमाजियों के बीच का मामला है, लेकिन आप लोग ये देख रहे हैं कि पुलिस ने सपा के जो हमारे अभिमन्यु जी हैं उन्होंने कहा कि पुलिस ने बदतमीज़ी से बात की होगी, उसके बाद उनको कहा गया प्यार से बात करो। ये जो काम था वो नमाज से संबंधित था, बहुत ज़्यादा तूल इस घटना को देना नहीं था, लेकिन वहाँ में आपकी यूनिट बहुत ज़्यादा तूल दे रही है इस घटना को। जी भूपेन जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। यहाँ पे आपके सामने वीडियो है जहाँ पे दिख रहा है कि लगातार विधायक अमिताभ वाजपेयी जी इस बात को लगातार ये बात कह रहे हैं। और अगर चलिए एक बार को ये बात मान भी ली जाती है जो अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि एक नमाजी और पुलिस वाले के बीच की बात थी, तो यहाँ पे रामनवमी कहाँ से आ गई? क्या ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? वो क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये आप केवल एक धर्म को के वोटर्स को रिझाने के लिए आप पूरी की पूरी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, अमिताभ वाजपेयी जी लगातार कई बार पिछले कई बार से ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पे तो मुझे जो दिख रहा है और बाकी किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वीडियोस है वो सेल्फ में प्रूफ कर रहे हैं कि किस तरीके से एक उसको चुनावी रंग दिया गया। सम्राट जी वहां पे स्टॉल लगाए थे, पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन में उन पे चालान किया। वहां पे आलोक मिश्रा जी फिर क्यों पहुंचे अगर वहां पे सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन था? वो जाके ये क्यों कह रहे हैं अमिताभ जी कि वहां पे रामनवमी में देख करके दिखाइए? ये तो मतलब इंसाइट करने वाली बात हो गई। ये तो आप मतलब आग लगा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं करके दिखाइए, आप तो धार्मिक भावनाओं को लगातार। मैं आऊँगा आपके पास में, मैं आऊँगा आपके पास में। अभिमन्यु जी एक बात बताइए, ये आप तो सभी के हो, केवल मुसलमानों के तो हो नहीं। केवल नमाजियों की रक्षा के लिए पुलिस से उलझना, बाकियों की रक्षा के लिए पुलिस से उलझते आप दिखे नहीं, या वीडियो इस तरह आया नहीं आपका। आप तो सबके हो ना, आपके उसमें तो पी, डी और ए में या तो अगड़ा या अल्पसंख्यक भी है सब जो आप बोलते हो। तो आपको अलग से पुलिस को सिखाने की ज़रूरत क्या है कि भाई नमाजी से अच्छी बात करो? आप क्या पुलिस के मॉरल सब पुलिस की भी मॉरल पुलिस बन गए आप? उसकी मॉरल पुलिसिंग करने की आपको कैसे बात करना है, कैसे? अरे आप थोड़ी दोगे वो उनको ये सारी शिक्षा दीक्षा। सर क्या मीडिया पुलिस की कमियां अगर मीडिया क्यों दिखाती है? आप नहीं हो ना, आप पुलिस का ये व्यवहार, पुलिस कैसे आपसे व्यवहार करती है वो उसके ऊपर छोड़ दो। लेकिन आप ऐसा बोलने वाले कि इनसे आप, क्योंकि ये नमाजी हैं, मतलब आप ये बोल रहे हैं नमाजी से मत करो बाकी सबसे कर लो। अरे भाई पुलिस तो सभी से बात वैसे ही करती है जैसे वो सबसे करती है।
आपको ही हमारे पता, विधायक 4-5 और वैसे वर्ड डाल देती जो जिसको हम बोलते हैं ये क्या बोल दिया तुमने, और साथ में डंडा और बजा देती है। मैं उसी बात को कह रहा हूं, मुझे कह लेने दीजिए। हम उस कमी को सुधार रहे हैं कि क्यों ऐसा माहौल बनने दे रहे हैं आप कि आज एक नमाजी के साथ ऐसा आप एक माहौल बन रहा है कि नमाजी के साथ ही टारगेट किया जा रहा है। हमारे विधायक का आश्रय केवल इतना कहने का था कि आप ऐसा काम मत करिए जिससे माहौल खराब हो। हम उस चीज को उनको नहीं, बता रहे घटना हैं। के समय तो वो थे भी नहीं, घटना का तो बाद में पता लगा, तब आए वो वहां पे। तो बिल्कुल जैसे वो खुद ईदगाह के कैंप में वो सुबह मौजूद थे, जो कानपुर के मेन ईदगाह में कैंप था। उनको जब घटना का पता लगा होगा वो गए होंगे। आक्रोश इस बात का कि क्या ये अपराध है कि आप किसी को उसमें हिरासत में ले सकते हो? इतने बड़े बड़े मामले हो गए, आप पुलिस, उसमें किसी को अरे हिरासत आप में ले लोगे। ताजुब लग रहा है, और पुलिस अपने हिसाब से आचार संहिता का पालन करवा रही है। कहीं कोई मान लो बखेड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता तो आप ही बोलते पुलिस क्या कर रही थी, तो पुलिस ने एहतियातन उनको पकड़ के ले गए यहाँ ज्यादा गदर मच रही है। आप क्यों ऐसा माहौल बनने दे रहे हो जिससे कि एक मुसलमान को ऐसा लगे कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है? मुसलमान को ऐसा लगे, आप आ गए ना, एजेंडे पे आ गए आप। आपका एजेंडा ये है कि ये लोगों को ये बताना है कि मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है, नमाजियों के साथ ऐसा हो रहा है। 4 बार आपने अभी बोल दी ये बात, आपका ये एजेंडा लग रहा है। व्यक्ति का कहना है जो हमारे, जिसको आप जेल ले आए, जिसको आप थाने में ले आए, उसका ये कहना था कि एक नमाजी से मिसबिहेवियर हो रहा था, हमने केवल इतना कह दिया कि उससे आप ठीक से बात कर लीजिए। अच्छा, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, एक आध वीडियो ऐसे भी आने चाहिए बाहर। मैं अनुराग से पूछ लेता हूँ, अनुराग इनका कोई ऐसा वीडियो आया जिसमें किसी रामनवमी वाले या फिर किसी उनके लिए भी लड़ रहे हो ऐसे कि पुलिस वालों को बोल रहे हैं इनसे अच्छे से बात कर लो? अरे पुलिस तो सभी से ऐसी बात कर रही है। मैंने कानपुर के 11 हिंदू अलग से नहीं आया होगा आपका, ना आया। आपका काम बनता है हर व्यक्ति के लिए समान व्यवहार करवाना, लेकिन ठीक है, लेकिन उस चक्कर में कहीं कोई चीज ऐसी हो रही हो, मान लीजिए, उसको आग जला के और उसको घी डाल देना या फिर चुपचाप उसको शांत करने की कोशिश करना है। हमारे विधायक उस आग को बुझा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि हम आग लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा माहौल क्यों बनने दे रहे हो? अच्छा, वीडियो में कुछ और दिख रहा है, वीडियो में कुछ और दिख रहा है। अभी हमारे साथ एनालिस्ट भी होंगे, हम उनसे पूछ लेंगे। वीडियो में कुछ और दिख रहा है, एक कॉमन व्यक्ति की तरह से विधायक साहब धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और विधायक साहब बाकायदा ये कह रहे हैं, विधायक साहब शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मुसलमान शब्द, रामनवमी शब्द, ईद शब्द। हाँ, तो वो एहसास करा रहे हैं कि क्या अगर तुम दूसरे वर्ग का करोगे तो क्या ये कर सकते हो? हम लोग नहीं उस चीज को कर सकते। यही बात को एहसास कराने का काम विधायक कर रहे हैं कि आप क्यों अच्छा, मतलब आप ये आरोप लगा रहे हो कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और एक ही वर्ग को प्रताड़ना दे रही है, ऐसा आरोप लगाना चाह रहे हो? ठीक, मैं आता हूं, 1 मिनट मैं आता हूं। रोहित जी, क्या पुलिस आपके शासन में एक तरफा कार्रवाई कर रही, जैसा कि सपा वाले आरोप लगा रहे हैं? क्या आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि वो नमाजी थे? क्या ये नहीं देख रहे हो? आपने वो देख के ऐसा बोला, ऐसा आरोप लगा है आप पे। रोहित जी, देखिए भूपेन जी, मैं बिल्कुल आपसे मैंने पहले भी बोला कि ये सेल्फ इंडिकेटेड है कि जो वीडियो आ रहे हैं उसमें नमाजी ने की कोई बात ही नहीं थी। एक स्टॉल में सम्राट जी को लेके आए थाने में, उनसे बोला गया कि आप यहाँ पे आचार संहिता का उल्लंघन है, नमाजी की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो केवल प्लानिंग के तहत ये जो इन्होंने किया, ये भड़काने के लिए, अपने वोट मोबिलाइजेशन के लिए जो कर रहे हैं। अमिताभ जी 2 साल पहले जब इनका चुनाव था विधानसभा का, तब भी उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं सुंदर कांड क्यों करूं, मेरी सुंदर, क्योंकि सुंदर मेरी बीवी है और मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए मैं सुंदर कांड करता हूं। ये लगातार हिंदुओं के प्रति इनका जो व्यवहार है ये लगातार बाहर आता रहता है। ये सिर्फ इनकी पार्टी का जो एजेंडा है MY फैक्टर, मुलायम सिंह जी ने जो किया था, मुस्लिम और यादव, इसके अलावा ना आगे बढ़ पाए हैं ना बढ़ रहे हैं। मुस्लिम मोबिलाइजेशन के लिए ये इतने आतुर रहते हैं। जैसे ही इनको पता लगा कि अरमापुर में कोई ऐसा मामला हो गया है, नमाजी का ईद का दिन है, और ये तुरंत वहां पहुंच गए, और इन्होंने रामनवमी का भी मुद्दा उसमें इसीलिए उठाया कि ताकि एक मुश्त वोट जो मुस्लिम का है वो इनको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इसमें इसके अलावा कोई एजेंडा है।